हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट और यूपी पुलिस की शानदार जीके जीएस की क्लासेस की सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और आज हमारी तीसरी सीरीज है और उम्मीद है ये क्लास का पैटर्न आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल नए नए क्वेश्चनों को लेकर हम आपके लिए आए हैं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस सफर में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, आपको बताना है सावना घास के मैदान जो है दोस्तों वे किस महाद्वीप के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा यूरोप महाद्वीप, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को आंसर बताना हो तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो सावना के घास के मैदान दोस्तों वे कहां पर पाए जाते हैं? तो याद रखिए वे अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिए, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल चेंज करते जा रहे हैं। आप बस आपका सपोर्ट और सहयोग चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये यूपी पेट की तीसरी क्लास है और ना तो व्यूज अच्छे आ रहे हैं, ना ही आपका सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको इनके क्वेश्चनों की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। बस थोड़ा सा सहयोग कीजिए, अपने इस परिवार को थोड़ा सा प्यार दिखाइए जितना हो सके दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, और भी क्लासेस का हम आपको टाइमिंग बता देंगे, पर अभी यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? याद रखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 72वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 73वें संविधान संशोधन, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 74वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को बताना है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी वह 73वें संविधान संशोधन के तहत ही लागू की गई थी। क्लियर है? यानी हमारा तीसरा यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, एसएससी वगैरह सीएचएसएल वगैरह में देखने के लिए मिलेंगे, यूपी पैट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें भी देखे हैं। तो सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है और आप सभी को यहाँ पर बताना है कि यदि अगर भारत का जो राष्ट्रपति है वे अपना इस्तीफा देना चाहेंगे तो किसे देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, सी हो जाएगा प्रधानमंत्री को, और डी ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो देखिए, एक नॉर्मल सी क्वेश्चन की बात दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा पेन स्टॉप कर रहा है, एक सेकेंड हो जाइए आप लोग। चलिए, तो देखिए मैं आपको तो इसका राइट आंसर बता देता हूं कि इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको देंगे? तो याद रखिए उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आप चौथे नंबर के क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सीटें कितनी है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों वह लोकसभा की सीटें कितनी है। इसका आंसर आप सभी को हमको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो एक बार मैं क्या करूंगा, आप सभी के लिए अपनी क्लास का जो टाइम टेबल है मैं बता देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पैट का सबसे पहले सुबह 8 बजे क्या होता है? रीजनिंग की क्लास रहती है। कितने बजे रहती है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो सुबह की बात हो रही है, यानी 8 AM पर सबसे पहले रीजनिंग की क्लास रहती है। किसकी क्लास रहती है? रीजनिंग की क्लास रहती है। इसके बाद दूसरी क्लास रहती है 10 बजे दोस्तों। कौन सी क्लास रहती है? दूसरी क्लास 10 बजे रहती है। याद रखिए, रीजनिंग की और मैथ की क्लास का शेड्यूल एक ही है। वो सर जो दीपक सर पढ़ाते हैं आपको वो बता देंगे कितने बजे हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। इसके बाद दूसरी 10 बजे क्लास है, वो हमारी हिंदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी।
और 11 बजे मैं मोहसिन सर जो कि यहाँ पर जी क्लास देख रहे हैं दोस्तों, 11 AM पर जी क्लास आती है, जीके जीएस की क्लास है। कौन सी क्लास है? जीके जीएस की क्लास है, ठीक है ना। तो ये सारा किसका शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का। ऐसी अग्निवीर का बैच है दोस्तों, दोपहर 3 बजे रीजनिंग की आती है, शाम 5 बजे विज्ञान की, 6 बजे जीके जीएस की और रात 8 बजे मैथ स्पेशल। एक और क्लास को हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रात 8 बजे आपके लिए मैं लाऊंगा, सॉरी दोस्तों 9 बजे आपके लिए लाऊंगा, तो उसको भी आप लोग देखें, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं एंड अगले क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से उसको देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देने की कोशिश करना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर वैशाली, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा पावापुरी, सी हो जाएगा लुम्बिनी और डी ऑप्शन हो जाएगा राजगढ़ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भगवान महावीर जैन है दोस्तों, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? उनका जो जन्म है वह वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है यहाँ पर कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रदरफोर्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा चैडविक, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा गोल्डस्टीन और डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। चलिए तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रोटॉन की खोज है किसने की। देखिए जो विज्ञान का क्वेश्चन है, जीके जीएस में सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रदरफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। चलिए चलिए तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं दोस्तों। चलिए लेकिन थोड़ा सा आपसे सपोर्ट रिक्वेस्ट चाहते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हम ये क्लासेस को स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे यहाँ पर 8वें नंबर के क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे एंड 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भारत का प्रथम जो परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारापुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदयपुर में और सी हो जाएगा हैदराबाद में और डी हो जाएगा रांची में। तो देखिए भारत का जो प्रथम जो परमाणु बिजली घर है वह कहां पर स्थापित किया गया था। तो याद रखिए वह हमारा तारापुर में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अब कुछ समय बाद हम आप लोगों को क्या करेंगे, जॉब के नोटिफिकेशन भी बताया करेंगे, कौन कौन सी जॉब्स निकल रही हैं, कहां पर क्या क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से हम आपको एक दो वीडियो डालते चलेंगे, उनको भी आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। चलिए तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना दोस्तों। क्या बताना है? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालिदास, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्वामी विवेकानंद और सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए शांति निकेतन की स्थापना जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं दोस्तों। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं दोस्तों। आज हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। किसके शासन काल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। किसके शासन काल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंबिसार, बी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु, सी हो जाएगा उदयनी और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको केवल एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर के भी हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना बनती है। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा हम आपको इनको थ्योरी भी कराएंगे, संडे टू संडे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको सॉल्व कराएंगे, सब आपको कराएंगे। थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग दिखाइए दोस्तों। चैनल पर जिस दिन थोड़े थोड़े व्यूज आने लगेंगे हम आपको बहुत कुछ सरप्राइज करके रखे हुए हैं, केवल निःशुल्क आपको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो पीडीएफ हो, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग जरूर कीजिए।
तो देखिए किसके शासनकाल के दौरान जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो अजात शत्रु के शासनकाल के समय किया गया था। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं दोस्तों किसी को। चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना का बौद्ध को धर्म में क्या कहा जाता है, ठीक ना। जो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महापरिनिर्वाण, और बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा निवाण, और सी हो जाएगा महाविनिष्क्रमण, और डी हो जाएगा मुक्ति। तो यहां पर देखिए दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, महापरिनिर्वाण। दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, महापरिनिर्वाण, ठीक है। चलिए तो जो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर तो नहीं है क्या, किसी कोई दिक्कत कोई डाउट्स नहीं दोस्तों किसी को। चलिए अगर आपको इन क्वेश्चनों को लेकर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब 12वें नंबर का जो क्वेश्चन जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। देखिए लेवल चेंज होगा, लेवल चेंज तब होगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के साथ हम आपको बहुत सी ऐसी चीजें कराएंगे जो कि आपको अदर क्लासेस में नहीं होंगी। हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। हर संडे को लाइव आके आपका डाउट सेशन रखेंगे। इन सभी चीजों को हम आपको क्या कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे, बस आपको सपोर्ट और सहयोग की व्यवस्था हमको चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पहला पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार है, वह किस सन में दिया गया था, यह आपको बताना, ठीक ना। चलिए तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलिए तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, पहले उनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1945 भी हो जाएगा, 1965 से हो जाएगा, 1969 और डी हो जाएगा 1982। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो याद रखिए 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था, यानी 1969 में दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलिए अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को बढ़ते चलेंगे। एंड अपना अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा भारतीय संविधान में विनिर्माण कैसे, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक हो जाएगा रूस, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी हो जाएगा फ्रांस, और डी हो जाएगा इटली। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखिए जो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं दोस्तों किसी को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1926 ईस्वी के पूर्व, बी हो जाएगा 300 ईस्वी पूर्व, और सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 483 ईस्वी पूर्व, और डी हो जाएगा हमारा 563 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वह कब किया था, आप सभी को पता है क्या? चलिए मैं बता देता हूँ कब किया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, यानी अपने 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? दोस्तों संविधान की किस धारा में संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल की किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 333, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा धारा 356, सी हो जाएगा धारा 341, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा धारा 22, ठीक है। सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना हो, मैं आपको बता देता हूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 356। दोस्तों धारा 356
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट दोस्तों? और उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, सब कुछ सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो थोड़ा सा हम और आगे की ओर चलते हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ दोस्तों, जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। बहुत ही मेहनत से क्लास और क्वेश्चन आप सभी के लिए लाते हैं। भारत के किस आ जाते हैं क्वेश्चन को, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? ठीक ना, भारत के जो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति, हो जाएगा उपराष्ट्रपति, सी हो जाएगा प्रधानमंत्री, और हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। कौन होता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक ना, प्रधानमंत्री। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समुद्री जल में रबड़ की औसत मात्रा होती है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। आइए चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 3% हो जाएगा, 3.5%, और सी ऑप्शन हो जाएगा 4%, और हो जाएगा 4.5%। 4.5%। समुद्री जल में जो लवण की औसत मात्रा होती है वह कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, वह होती है 3.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं? मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जो स्टूडेंट नए हैं चैनल में प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हम जिस चैनल चला रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। तो सबसे पहले चैनल को हमको सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेशनल हाईवे 7, बी हो जाएगा नेशनल हाईवे 22, सी हो जाएगा नेशनल हाईवे 1, और डी हो जाएगा नेशनल हाईवे 32। तो भारत का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH7 है दोस्तों। कौन सा है? NH7 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए, अब थोड़ा सा एक चीज में थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, अगर किसी को पता हो डेफिनेटली यही थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, लास्ट में देखेंगे इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? ठीक ना, 1912 की बात हो रही है। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी हो जाएगा भगत सिंह, सी हो जाएगा लाला लाजपत राय, और डी हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है, और मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। देखिए, 1912 में जो अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी वह हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी, यानी ए इज द राइट आंसर है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ठीक ना। क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूयॉर्क में, भी हो जाएगा अबू धाबी में, सी हो जाएगा जेनेवा में, और ये हो जाएगा नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक ना, सभी को राइट आंसर देना है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो वह दोस्तों हमारा जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट नहीं दोस्तों यहाँ तक? चलिए, तो उम्मीद है आज की क्लास यूपी SSC पैट की आप सभी को अच्छी लगी होगी। यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसे यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होगा उनके लिए और भी हम क्लासेस शुरू कर देंगे। थोड़ा सा सपोर्ट करते चलिए, और भी अनाउंसमेंट कर देंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए। सारा का सारा हम आपके लिए पूरा मैनेजमेंट करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा सहयोग और सपोर्ट की आप सभी की जरूरत है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में? आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल हम एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नई क्लास के साथ। जब तक कि दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।